अस्सलामुअलैकुम। हंग्री बैट की किचन में आपको वेलकम करती हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है केक। केक बनाने के नाम से ही हमारे दिमाग में आता है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको विदाउट ओवन और विदाउट क्रीम बहुत ही सस्ता बजट फ्रेंडली केक घर में बनाना बताऊंगी। और मैंगो का तो सीज़न है, तो मैंगो ही क्योंकि मैंगो ही सीज़न में आ रहे हैं, तो चले मैंगो केक ही बनाते हैं। तो चले चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? खुश होंगे हमेशा की तरह। तो आज हंग्री बैट के किचन में बन रहा है मैंगो चॉकलेट केक। जी हाँ, मैंगो के साथ चॉकलेट का बड़ा ही रॉयल कॉम्बिनेशन है ये। और आम तो आ ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको चॉकलेट के साथ खाकर देखें कि कैसा फ्लेवर लगता है। तो इसके लिए मैंने एक आम ले लिया। आम जो है वो चौसा ज़्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। तो मैंने चीनी ली है पिसी हुई 1/2 कप। आप इसमें दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने वनीला एसेंस लिया है 1/4 टीस्पून। और जो है मिल्क, आप पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 कप मैंने दूध लिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इस मिक्सचर में अगर कोई लम्स आ रहे हो तो उनको आप छान सकते हैं। इसके बाद अब हमने लेने हैं एग्स। अंडे जो है हमेशा आप अलग अलग तोड़ें, क्योंकि इनमें ख़राब भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं और उनको अलग अलग बीट किया है। अंडों को डालकर बीट करना है और जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको साइड में रख दें। इस तरह से अंडों को बारी बारी अच्छी तरह से फ्लफ़ी कर लें। फ्लफ़ी करने के बाद अब क्या करना है, तो आप गौर से वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप, और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ये केक बनाने में आसानी हो। इसके बाद हमने एक स्ट्रेनर लेना है। इसके अंदर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को इसमें छान लेना है और हमने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। बेकिंग सोडा हमने अपने जो मेजरमेंट के स्पून है सबसे छोटा 1/4 स्पून उसमें लेके डालना है। और बेकिंग पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। यानी कि आप मेजरमेंट वाले स्पून्स ले लें तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से मैंने रोज़मोर का लिया है बेकिंग पाउडर। और मदर चॉइस का बेकिंग सोडा बहुत तेज़ होता है, इसलिए उसे थोड़ा सा चुटकी भर ही डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्ट्रेनर से छान लीजिए। छानने के बाद इसको हल्के हल्के हाथ से उस बीटर में आप फोल्ड कर लें। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर भर के जो प्योरी बनाई है मैंगो की वो इसमें ऐड कर दें। अब हमने इसको अच्छे से स्पैचुलर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको फ्लफ़ी रहने देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस तरह से कुकर यूज़ करती हूँ, इसका रबर निकाल के। और मैंने ये बेकिंग के लिए रखा हुआ है। इसके नीचे मैंने नमक डाला है, आप चाहें तो रेत भी डाल सकते हैं और इस तरह का कोई स्टैंड लगा लें। तो जी मैंने यहाँ पर टिन को कर लिया है ग्रीस, और इसके बाद इसमें बटर पेपर लगा लें। आप चाहें तो ब्राउन पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ना भी हो ये तो भी कोई मसला नहीं, आप इस तरह से मैदा डाल के डस्ट करके अच्छी तरह से उसको कर लीजिए। और इसके अंदर अब ये सारा बैटर आप इसमें डाल दें और इसके अंदर जो भी एयर होगी उसको आपने टैप करके निकाल देना है। इस तरीके से करने के बाद अब हमने अपने कुकर के अंदर या कोई आप पतीला भगोना भी ले सकते हैं केक को बेक करने के लिए। इसको पहले से प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए। और अब मैंने केक का टिन इसके अंदर रख देना है और रखने के बाद इसके ऊपर मैंने सीटी लगा देनी है ताकि एयर ना जाए। अब
15 से 20 मिनट के बाद आप चेक करें ये अभी नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैंगो प्योरी है और वो थोड़ा टाइम लेगी पकने में। तो ये 30 से ऊपर मतलब 45 मिनट के अंदर पूरा डन हुआ था। इसका टाइम ज़्यादा इसलिए है कि ओवन और पतीली में बनाने में थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क होता है। अब आप ठंडा होने से पहले ही इसका बटर पेपर निकाल दीजिए। बटर पेपर देखिए निकालने और लगाने का एक ही फ़ायदा होता है कि ये चिपकता नहीं। अब मैंने इसको ठंडा करने के बाद बीच से कट कर लिया और इसके अंदर मैंने दूध की अंदर चीनी डाल के इसको वेट कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी के अंदर चीनी मिला के भी कर सकते हैं और जो प्योरी हमने मैंगो की बनाई है उसको इस तरीके से इसके अंदर रख दें। उसके बाद ऊपर से भी इसी तरह से आप दूध डाल के इसको वेट कर लें। मॉइस्चराइज़ करने के बाद केक के ऊपर टॉपिंग लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं डेयरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चॉकलेट की स्लैब भी होते हैं लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। आप डबल बॉयलर ले लें और उसके अंदर चॉकलेट डाल के 2 से 3 ड्रॉप दूध के डालकर इसको हीट दे लें। उसके बाद ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद कोई सी भी आप कोन ले लें, उसके अंदर इसको डाल दें या फिर बटर पेपर की कोन बना के इसको फिल करके इस तरह से आप अपने केक के ऊपर ड्रेसिंग कर दें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और केक के ऊपर बहुत मज़े का मैंगो के साथ मिलके आता है। आप जिस तरह से भी चाहें इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना लें जिस तरह से आपको अच्छा लगे। मैं इस तरह से एक रफली सी शेप दे रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, बाकी खाना आपकी अपनी चॉइस पर है और आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें। और ये बात तो तय है कि देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाने में भी। तो बस फिर ये मज़ेदार सा यमी मेरा चॉकलेट मैंगो केक रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय कीजिए और इसको ठंडा करके खाइएगा। ये बहुत मज़े का होता है। विदाउट ओवन ये बना है और विदाउट क्रीम के। तो बस आपके साथ मैं दोबारा ऐसी रेसिपी कोई शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।